नमस्कार, नोह डिग्री महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर आपका फिर से स्वागत। मैं कीर्ति सोनी, व्याख्याता ग्रह विज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीए पार्ट थर्ड ईयर की सेकंड पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं, जो हमारा सेकंड पेपर है, जो हमारी सेकंड पेपर की बुक है, उसका नाम गृह प्रबंधन आंतरिक सज्जा है, जिसका अर्थ हुआ घर की व्यवस्था करना अर्थात घर को सजाना। तो सेकंड पेपर में हमारा पहला प्रश्न यह है, गृह प्रबंधन को परिभाषित कीजिए तथा प्रबंधन प्रक्रिया क्या है एवं पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाओं को समझाते हुए संसाधन प्रबंधन के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। गृह प्रबंधन का अर्थ है गृह यानी घर, प्रबंधन यानी व्यवस्था अर्थात घर की व्यवस्था करना, तथा वैज्ञानिक पी निकेल के अनुसार गृह व्यवस्था परिवार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से परिवार के स्रोतों या साधनों के प्रयोग हेतु किया गया आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन है तथा आयोजन, नियंत्रण एवं मूल्यांकन गृह व्यवस्था के अंग होते हैं। इसके बाद है पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं। पारिवारिक जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में भी कार्य चक्र अलग अलग होते हैं। जैसे पहली अवस्था में गृहिणी का कार्यभार हल्का होता है क्योंकि इसमें केवल पति एवं पत्नी दो ही होते हैं, और दूसरी अवस्था में गृहिणी का भार सबसे अधिक होता है। दूसरी अवस्था में परिवार के सदस्यों की संख्या बढ़ने लगती है। दूसरी अवस्था में बच्चों का आवागमन हो जाता है, और तीसरी अवस्था में गृहिणी का कार्यभार थोड़ा कम हो जाता है क्योंकि तीसरी अवस्था में बच्चे बड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों को समझने लगते हैं। चौथी एवं पांचवी अवस्था में गृहिणी का कार्यभार बिल्कुल ही कम हो जाता है तथा उनका बच्चों के प्रति उत्तरदायित्व पूर्ण हो जाता है। बच्चे अपनी जिम्मेदारियां समझने लगते हैं। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न यह है, परिवर्तन वर्ग से आप क्या समझते हैं तथा थकान क्या है, थकान के प्रकार व थकान को दूर करने के उपाय बताइए। तो परिवर्तन वर्ग किसी भी कार्य को परिवर्तन के माध्यम से उस कार्य को सरल बनाया जा सकता है तथा परिवर्तन कार्य को सरल बनाने की विधियों में से एक विधि है तथा परिवर्तन के वर्ग का विचार सबसे पहले मंडेल ने सन 1940 में किया था और कार्य को सरलीकरण के सभी उदाहरण को 5 वर्गों में रखा था। मंडेल द्वारा दिए गए परिवर्तन के 5 वर्ग निम्न प्रकार से हैं। जैसे प्रथम वर्ग, या इसको व्यवस्था भी बोल सकते हैं। इस प्रथम वर्ग में इसमें हाथ और शरीर की गतियों में परिवर्तन हुआ। द्वितीय वर्ग में कार्य का संग्रहण करने के स्थान और उपकरणों में परिवर्तन। तृतीय वर्ग में उत्पादन में परिवर्तन, और चौथे वर्ग में क्रम में परिवर्तन। पांचवें वर्ग में पदार्थों में परिवर्तन आदि आदि। और प्रश्न आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि मंडेल के परिवर्तन वर्ग क्या है, तो इसका आंसर सेम होगा। इसके बाद आती है थकान। लगातार कार्य करने से हमारे शरीर की ऊर्जा खर्च हो जाती है, जिसके कारण व्यक्ति के शरीर में थकावट आ जाती है, जिसे थकान कहते हैं। थकान 2 प्रकार की होती है, पहली शारीरिक थकान, दूसरी है मनोवैज्ञानिक थकान। इसके बाद हमारा तीसरा प्रश्न जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है वह यह है, बचत एवं विनियोग को परिभाषित कीजिए तथा विभिन्न प्रकार की बचतों की व्याख्या करते हुए बचतों के निर्धारित तत्वों की विवेचना कीजिए। तो बचत वह है अपनी वर्तमान आय का पूरा हिस्सा खर्च न करके कुछ बचाकर अवश्य रखता है, यही बचा हुआ हिस्सा बचत कहलाता है। अर्थात आय का वह भाग जो व्यय करने के बाद बचता है बचत कहलाता है। तथा विनियोग वह बचत जिस पर व्यक्ति को ब्याज या कुछ धनराशि मूल के अतिरिक्त मिलती है विनियोग कहलाता है। तथा बचत को निर्धारित करने वाले प्रमुख 3 तत्व होते हैं। जैसे पहला, बचत करने की शक्ति या योग्यता, दूसरा बचत करने की इच्छा, तीसरा बचत करने की सुविधा। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न यह है, गृह योजना की आवश्यकता, महत्व एवं सिद्धांतों की विवेचना कीजिए तथा घर योजना को प्रभावित करने वाले कारक क्या है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि परिवार को मकान की अति आवश्यकता होती है
तथा विभिन्न वैज्ञानिकों ने मानवीय व पारिवारिक आवश्यकताओं का वर्गीकरण करते हुए उसे 2 वर्गों में विभाजित किया है। पहला प्राथमिक आवश्यकताएं और दूसरा है गौण आवश्यकताएं, तथा मकान की गणना प्राथमिक आवश्यकताओं में होती है और ये प्राथमिक आवश्यकताएं रोटी, रोजी व मकान होती है। इस प्रकार मकान परिवार की प्राथमिक आवश्यकताओं में से एक है। गृह योजना को प्रभावित करने वाले कारक निम्न प्रकार से होते हैं, जैसे स्थान का चुनाव, अभिव्यंजना, बाहरी स्वरूप, भीतरी स्वरूप, परिवार के सदस्यों के अनुकूल, घर में आने जाने की सुविधा, वातावरण, भूमि का चुनाव आदि आदि। इसके बाद हमारा 5वां प्रश्न यह है, कला क्या है? कला के तत्वों, सिद्धांतों एवं आंतरिक सज्जा में इनके उपयोग की विवेचना कीजिए। कला मानव जीवन के विभिन्न पक्षों की सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। हम अपने चारों ओर अनेक सुंदर और हृदयस्पर्शी चित्र, वस्तुओं, प्राकृतिक दृश्य आदि देखते हैं। इनसे प्रभावित होकर हम अपनी रुचि और कुशलता के अनुरूप माध्यम चुनकर इनकी सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति करते हैं तथा कला ही सहज स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। इस अभिव्यक्ति को रूप देने वाला कलाकार कहलाता है। अपने आसपास की वस्तुओं, दृश्यों, घटनाओं को रचनात्मक क्रियाओं के द्वारा नया रूप देना ही कला है तथा कला के तत्व मुख्य रूप से निम्नलिखित है, जिनके माध्यम से आंतरिक गृह सज्जा की जाती है, जैसे रेखा, आकार, बनावट, नमूना आदि आदि। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे बीए पार्ट 3rd ईयर के सेकंड पेपर के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। धन्यवाद।